अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ नूरानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम फ़तह मक्का के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। फ़तह मक्का, ये ग़ज़वा कब पेश आया, कैसे पेश आया, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, और इससे एक मैसेज जो निकलता है वो क्या है। और फ़तह मक्का अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी कामरानी से अपने हबीब को नवाजा, इतनी इज्जत और इतनी जलाल से, इतने करम से नवाजा है, उस पर हम रोशनी डाली जाएगी आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ तशरीफ फरमा अजीम मजहबी स्कॉलर खलीफाए फ़ख्र मिल्लत हकीम अलहाज पीर फैज़ अहमद फैज़ी साहब जमाती आज माशाल्लाह मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। वो फ़तह मक्का की इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की सादत को हासिल करेंगे। और इस प्रोग्राम में जिस तरह हस्बे रवायत हम आखिर में सरकार दो आलम की नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत को भी हासिल करते हैं, तो जनाब मोहम्मद रफ़ी भट्टू साहब इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें नहते रसूल मकबूल भी सुनाएंगे। हकीम साहब, पीर साहब, माशाअल्लाह रहमान, आप एक अजीम मजहबी स्कॉलर हैं। फ़तह मक्का, इसके क्या असबाब, जरा रोशनी डालिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, एक फरमान है कि लोगों से खुश उसलूबी से पेश आओ। आप तमाम मुसलमानों के इल्म में है कि कुरैश वालों ने एक मुआहदा किया था जिसे सुलह हदीबिया भी कहा जाता था किसी दौर में, जिसमें उन्होंने कुछ नाजायज़ शर्तें रखी थीं जो कि मेरे नबी मुहतशम ने कबूल फरमाई, इसलिए कि जो नबी की आंख देखती है वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। उसी के तनाज़र में जब ये सिलसिला अभी जारी था, अबू जंदल के साथ जो जो जुल्म इन्होंने किए वो सब के सामने आया हैं रोज़े रोशन की तरह। बनु बकर एक कबीला था वहाँ पर, कुरैश में से ही बनु बकर कबीला था, एक बनु जज़ा कबीला था। उनके आदमियों ने माल तजारत का लेकर एक आदमी जा रहा था कि बनु बकर के कबीलों ने उनको कत्ल कर दिया। जब ये इसकी जो वजूहात बनी फ़तह ग़ज़वा मक्का की, जो मैं ग़ज़वा फ़तह मक्का की, सबसे पहली बात तो थोड़ी सी डेफिनेशन होनी चाहिए कि ग़ज़वा कहा किसको जाता है। लफ्ज़ मग़ज़ी, तैयारी करना, किसी चीज़ की तरफ जाना। आम इस्तिलाह में ये कहा जाता था कि उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इक़दस ब नफ्स नफीस शामिल हो, उसको ग़ज़वा कहा जाता था। ग़ज़वात की तादाद तकरीबन 23 से ज़्यादा है, जिनमें कत्लो गारत या मारना जो मुकाम है वो तकरीबन 13 या 14 है, जिनमें सरकार दो आलम की शिरकत भी हुई। लेकिन उसके अंदर ये उसमें से ग़ज़वा फ़तह मक्का सबसे अहम है। आप 8 रमज़ानुल मुबारक को 10,000 का लश्कर जरार लेकर उसी नतीजे की तरफ चले हैं कि बनु जज़ा और बनु बकर की आपस की जो लड़ाई थी उसमें कुरैश वालों ने अपना मुआहदा तोड़ दिया। उनके हाँ पनाह भी ली गई, बनु बकर के कबीलों वालों ने पनाह ली, लेकिन बनु बकर के कबीले ने जाकर उनके घर में घुसकर उनको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ये उसके सबसे बड़ा पेश खैमा बना ग़ज़वा फ़तह मक्का का। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस फ़तह मक्का के लिए रवाना 8 रमज़ानुल मुबारक को तशरीफ़ आपने ले गए हैं, तो 10 के करीब आप बाहर का चौक, जिसको मुकाम गदीर भी कहा जाता था, वहाँ पर पड़ाव डाला गया। तो अब अबू सुफियान 3-4 और सरदारों के साथ, अबू सुफियान उस वक़्त तक अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने जनाब अमीर माविया के जो वालिद गिरामी हैं उन्होंने इस्लाम कबूल अभी तक नहीं किया था। जब उन्होंने सरदारी के निज़ाक चक्रों में बाहर निकले कि ये किस किस्म का लश्कर है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जंगी प्लान, जिसको जंगी स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, कि आपने फरमाया कि चंद एक आदमी इधर बैठकर आग का अलाव जलाएं, 1 एकड़ छोड़कर चंद एक आदमी वहां पर जलाएं। इस तरह एक वो 10,000 का लश्कर था। जब उन्होंने रात के वक्त वो देखा आग के अलाव,
तो अबू सुफियान को नजर आया कि यहाँ पर तो एक ईंट भी बाकी नहीं बचेगी, तो वो रात को बाहर निकले। हजरत अब्बास जो अम हैं, चाचा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कायनात फ़ख्र मजदा सरदारुल अंबिया हबीब खुदा मालिक कौनो मकाम वाली दो जहां के, उनको मिले कि अब्बास हमारा छुटकारा किसी तरीके से हो सकता है। जनाब अब्बास ने कहा अब तो एक ही वजह है कि तुम मेरे भतीजे के यहाँ पेश हो जाओ। वो उनको लेकर रात के वक़्त चोरी चोरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अब जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शख्सियत वहाँ पे मौजूद होने का, या रसूलुल्लाह तलवार ने हमसे बाहर निकाले। आपने हमारा नहीं भाई, ये मेहमान है, हमारी पनाह में है, ये अबू सुफियान उस वक्त हमारी पनाह में है। आपने अबू सुफियान को जनाब अब्बास के साथ ही भेज दिया कि आप इनको रात अपने पास रखें, सुबह के वक्त इनको बात की चित कही जाएगी। उसका भी एक मकसद था कि रात को एक हमारा लश्कर जरार देख लें, तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब सुबह का वक्त आया तो वो जो 7 सरदार आए थे अबू सुफियान के, उन्होंने उससे पहले ही आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अब वहाँ पे क्या रहमतुल आलमीन की निशानी मेरे नबी मोहम्मद ने जो पेश की है ना, सुबह के वक्त आप जब मदीने में मक्के में दाखिल होने लगे हैं तो आपने फरमाया कि मेरे मुजाहिदों, मेरे साथियों, याद रखना किसी का सब्ज़ दरख्त को नहीं काटा जाएगा, किसी बूढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, किसी औरत की इज्जत को पामाल नहीं किया जाएगा, किसी बच्चे के बचपने को ज़ाया नहीं किया जाएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फिर हम लड़ेंगे किसके साथ? आप फरमाया जो खुद आके तुम्हारे साथ लड़े उसके साथ बेशक तुम जहाद करो। अगर कोई साथी भाग कर दिल आजोई की, जनाब सफियान की भी दिलजोई इस तरह की कि जो अबू सुफियान के डेरा में दाखिल हो जाए उसको भी पनाह दे दिया जाए, जो खाना काबा के अंदर दाखिल हो जाए उसको भी पनाह दे दी जाए, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी पनाह दे दी जाए, जो आगे लगकर भाग जाए उसका भी पीछा नहीं किया जाए। मतलब कि आम माफी का ऐलान था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब आप शान शौकत का स्या पटके सहाबा किराम जमाई ने शान शौकत के साथ अपने सरों पर लपेटे हुए थे, अमामे स्या बांधे हुए थे फतह मक्का के दिन, जब आप इस तरह शान शौकत के अंदर दाखिल हुए तो एक शख्सियत थी, आपने सुना होगा, उस्मान बिन तलहा, जो कलीद बरदार थे खाना काबा के। इन्होंने भी सरकार दो आलम की हिजरत से पहले बदतमीजी की थी नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की चाबी थी, उस्मान बिन तलहा उनका नाम था। तो सरकार दो आलम जब चाबी मंगवाई, वो कलीद पेश कर दी गई, आपने फिर उस्मान को बुलाया। वो कांप रहे थे डर के मारे कि मेरे साथ पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन वो चूंकि मंबाए रुश्तो हदायत हैं, वो रहमतुल आलमीन हैं, उनकी रहमतुल आलमीनी की तो कसमें मेरे रब ने भी उठाई हैं। तो सरकार ने बुलाया कि उस्मान इधर आ, तुम्हें मैंने कहा था कि एक दिन आएगा कि ये चाबी मेरे पास होगी और मैं जिसको चाहूँगा अता करूँगा, तो लो आज मोहम्मद तुम पे मेहरबान होते हुए ये चाबी तुम्हें देते हैं, सिर्फ तुम्हें नहीं। एक पॉइंट है नूरानी साहब, बड़ा गौर फरमाइएगा, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी नस्ल को क़यामत तक ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बिन तलहा की नस्ल पाक में आज तक जो है उनके पास ही कलीद है खाना काबा की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ भी मिला, उनको मैं मिल के आया हूँ, जो आजकल मदीने शरीफ सरकार के रोज़ा मुबारक की चाबी जिनके पास है वो भी हबशी नस्ल है, उनको भी मिलने का इत्तफाक हुआ। गज़वा फतह मक्का से जो हम जी माशाल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे गए हैं, बाज़ लोगों का लिखना है कि आप डायरेक्ट अंदर गए। वहाँ पर भी जो मुसलमानों में थोड़ा सा होता है, इंसान के अंदर आता है कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे चांस मिलना चाहिए। वहाँ पे भी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ने ऐसा प्यार का एक साथ किया, सबसे पहले फ़ख्र हुआ मुसलमान सरदारों को कि मैं सरदार हूँ, खाना काबा के अंदर दाखिले का शर्फ मुझे मिलेगा, सबसे पहले अंदर जाने का शर्फ मुझे मिलेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वहाँ पर खड़े होकर दरवाजे में आवाज़ दी, बलाल लबैक या रसूल अल्लाह। दोबारा आवाज़ दूसरे को, जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी गुलाम, उनके जी सबसे पहले आप अंदर जाओ खाने काबा के अंदर। वहाँ पर भी आपने वो फ़र्क मिटा दिया, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप अंदर गए, बुतों को साफ़ किया, फिर आपने अपनी छड़ी मुबारक से जो बाहर 360 बुत से नूरानी साहब अंदर और बाहर दोनों तरफ 360 बुत। यहाँ पर एक थोड़ा सा और भी वाजे करता जाऊँ कि वो वहाँ पर कोई एक बुत भी फर्जी बुत नहीं था, वो भी इनके बड़े सुलफा और अकाबरीन के बुत थे, जिन वजह से आज भी हमें मुसलमानों को धोखा दिया जाता है कि वो तो बुतों की पूजा करते थे, आप कब्रों की पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, इसके सोचने का मामला है कि वो बाप जब उनसे कहा जाता था कि इनकी पूजा तुम क्यों करते हो, तो वो सूरह ज़मर की आयत का हवाला देकर कहते हैं कि हम काबा की पूजा करते हैं।
हम तो इनको अल्लाह तक पहुंचने का वसीला समझते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम और इस्माइल के भी वहां पर इन्होंने बना के रखे हुए थे। अच्छा जी, उनकी भी तशबीह मुबारक रखी हुई थी, तो आपने उसको भी तोड़ने का हुक्म दिया कि जनाब उनके तो ख्वाब में भी ये पता नहीं था कि ये लोग करेंगे। आपने खाना काबा को पाक किया। और यहां पर एक बात सारे मद्देनजर रखें, तकबीर चारों कोनों में कही खाना काबा के, लेकिन आपने खाना काबा के अंदर नमाज अदा नहीं फरमाई। चारों कोनों में तकबीर कही, पाक किया, और नमाज आपने बाहर आकर पढ़ी है। ये बहुत बड़ा मामला है, बाद लोगों ने गलत फहमी। साहब ये माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी तरीके से माशाल्लाह हमारे नाज़रीन को फतह मक्का के बड़े ही प्यारे अंदाज में रोशनी डाल रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त बिलाल हबशी को खाने काबे के ऊपर खड़ा किया अजान के लिए, वो मंजर सब सरकार तवाफ़े खाना काबा कर रहे हैं और बिलाल अजान वो किस तरह कर रहे हैं। असल मामला यह था कि जब आपने सबसे पहले तवाफ किया, 7 चक्कर मुकम्मल करके, मुल्तज़म जो है, जो खाना काबा और हजर अस्वद के दरमियानी जगह है, उसको मुल्तज़म का कहा जाता है। वहां पर आप खड़े हैं तो आपने बिलाल को कहा कि अजान का वक्त हुआ चाहता है, बिलाल अजान का तैयारी करो। जनाब बिलाल हबशी डरते डरते जब खाने काबा की छत पर पहुंचे हैं, काबा एक और भी थोड़ा सा कर दो, काबा कहते हैं मकाब, जितना चौड़ा उतना लंबा उतना ही ऊंचा हो उसको काबा कहा जाता है। काबा उसकी एक वजह तस्मीह आती है इसकी काबा की। तो आपने जब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अजान दो, मुअज्जिन रसूल भी कहा गया आपको, आप ऊपर खड़े हो गए, हाथ बांध कर खड़े हैं तो कांप रहे हैं। वो सरदार वो सर देख रहे थे, अजीतें पहुंचाई थी, वो आज नीचे खड़े देख रहे हैं ना जी। सबसे पहले तो ये था कि बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने पहला सवाल ये किया, या रसूल अल्लाह, मैं बिलाल ने आपके कहने पे जंगलों में अजानें दी हैं, चेहरा खाने काबे की तरफ किया करता था। मैं जब मदीना में था तो चेहरा खाने काबे की तरफ किया करता था। मैं जब सफर में होता था तो चेहरा खाने काबे की तरफ किया करता था। जब मैं सफर में होता खाने काबे की तरफ करता। या रसूल अल्लाह, आज मैं खाने काबे की छत पर हूं, आज मैं चेहरा किस तरफ करूं? मेरे नबी मुहतशम ने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की अज़मत पर सलाम, उन्होंने फिर इस चीज़ की अक्कासी की कि बिलाल तू चेहरा मेरी तरफ कर, मैं काबे का भी काबा हूँ, तू चेहरा मेरी तरफ करके अजान देना शुरू कर दे। जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को देखते हुए अजान जो है ना वहाँ पर पढ़ी। तो उसके बाद जो सरदारान मक्का थे ना, जिनको ये बड़ा फ़ख्र था कि हम तो सरदारान मक्का है, उस वक्त नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहली बार बिलाल हबशी के लिए लफ्ज़ सरदार का, यह हमारा बिलाल हमारा सरदार है, मुअज़्ज़िनीन में से, मुअज़्ज़िनों में से सरदार है, क्योंकि आपके मुअज़्ज़िन में इब्ने मक्तूम थे, वो नाबीना साहबी थे। फिर बिलाल हबशी ने एक रूटीन बना ली कि जो तहज्जुद की अजान, जिसको पंजाबी में अम्मिये की अजान कहते हैं, ये बिलाल हबशी ही दिया करते थे। यही वजह है कि रमज़ान शरीफ में भी जो बुखारी शरीफ में मिलता है कि बिलाल की अजान तुम्हें खाने से नहीं रोकती, बिलाल की अजान तुम्हें खाने से नहीं रोकती, वो अजान तहज्जुद दिया करते थे। पीर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में फतह मक्का बयान करने की जो सादत हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह रहमान, हमारी खुशनसीबी भी है इल्मी गुफ्तगू। सारे तू फिर ले भावे, पाक मदीने वर्गी फज़ा न मिलसी, हुजूर दे दर्जे कोई दर, तैनू किते दूसरा न मिलसी, जहान सारे तू फिर ले भावे, क्योंकि जेड़ी थां ते कदम हुजूर दे लगे, उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, जेड़ी चुमदी मुँह हुजूर दा सी, उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। और जेड़ा मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। जा बै जा रोज़े दी जाली दे नाल लग के, उस छां वर्गी कोई छां नहीं हो। हुजूर दे
जया कोई दर हुजूर दे दर जया कोई दर तैनू किते दूसरा न मिलसी। और खुदा दी जे कर तलाश तैनू तू मेरी मन ले पाक मदीने आ जा। खुदा दी जे कर तलाश तैनू तू मेरी मन ले मदीने आ जा। पाक मदीने तैनू खुदा ने मिलने मदीने बाजो खुदा न मिलसी। जहान सारे तू फिर ले भावे।